दूसरा श्लोक शुरू हो रहा है श्रीमद् राधा सुधा निधि का। और अब तक पहला श्लोक चला था, आज से दूसरा श्लोक है। पहले श्लोक में केवल दिशा को नमस्कार किया था और दूसरे श्लोक में भी राधा रानी को नमस्कार अभी नहीं किया, उनकी महिमा को नमस्कार कर रहे हैं। इसका शब्दार्थ ये है कि ब्रह्मा माने ब्रह्मा जी, ईश्वर माने श्री शंकर जी, आदि माने बड़े बड़े अन्य देवता या भक्त उद्धव आदि, इनको भी सुदुरूह पदारविंद, ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद। पदारविंद माने राधा रानी के चरण कमल, और उस चरण कमल में जो पराग है, बड़ा अद्भुत पराग है, उसके वैभव को ब्रह्मा जी, शिव जी आदि, उद्धव आदि भी नहीं समझ सकते। सुदुरूह माने अचिंत्य, उनके पराग के वैभव को ये भी नहीं समझ सकते। बोले क्यों? इसलिए कि सर्वार्थ सार रसवर श्री कृपार्द दृष्टि। तीसरी पंक्ति का अर्थ है सभी अर्थ संसार में जो हैं, धर्म अर्थ का मोक्ष, उसका सार प्रेम, उसका भी सार श्रृंगार रस। उस रस को वर्षा करने वाली, जिनकी कृपा से भरी दृष्टि है, ऐसी वे जो राधा रानी हैं, उनकी महिमा को हम नमस्कार करते हैं। ये दूसरा श्लोक का शब्दार्थ था। अब इसको आगे बता रहे हैं, इसका भाव। ये देखो, सबसे पहले ब्रह्मा जी का नाम लिया गया। क्यों? यद्यपि जैसे शिव पुराण है, वहां शिवलिंग से ही सब उत्पन्न होते हैं, ऐसा बताया गया। परंतु अधिकतर वैष्णव पुराणों में या अन्य पुराणों में ब्रह्मा जी से शिव जी की उत्पत्ति बताई गई। इसमें कोई अंतर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि तीनों देव एक ही हैं। इसीलिए इसमें उलझना नहीं चाहिए। श्रीमद् भागवत में
ब्रह्मा जी से शंकर जी की उत्पत्ति बताई कि ब्रह्मा जी जब संसार की रचना करने के लिए बैठे तो पहले ये मैथुनी सृष्टि नहीं होती थी। जैसे स्त्री और पुरुष मिलते हैं, गर्भ रहता है, इसको मैथुनी सृष्टि कहते हैं। पहले ब्रह्मा जी ने जब संसार बनाना शुरू किया तो मन से ही सब बातें बनाते थे, मानसी सृष्टि कहते थे। जितने सनकादिक पुत्र भय, ये सब मन से भय। मैथुनी सृष्टि इसलिए भी नहीं हो सकती थी कि ब्रह्मा जी अकेले थे। मिथुन के लिए जोड़ा चाहिए, स्त्री और पुरुष का। ब्रह्मा जी भगवान के नाभि से अकेले पैदा भए थे, तो मन से ही सब संतान पैदा करने लग गए। और जिस संतान को बनाते थे उससे कहते थे तुम भी सृष्टि बढ़ाओ भाई, सृष्टि बढ़नी चाहिए, सारा संसार प्रलय हो जाता है, तब नए सिरे से संसार बनता है। यथा धाता पूर्वम अकल्पयत। ये हमारे जैसे मूढ़ लोग इसीलिए बेखबर रहते हैं। प्रलय की चिंता नहीं है, मरने की चिंता नहीं है। इसी कारण से संसार का हर प्राणी प्रमाद में है, बेहोश है, भगवान को भूल करके शरीर के कर्मों में लगा हुआ है। खाना पीना, बच्चा बनाना, पैसा पैदा करना, जोड़ना, क्योंकि उसको सोचता है कि हम मरेंगे ही नहीं, और सोचता भी है तो थोड़ेगा अभी थोड़ी मरेंगे, अभी तो हम बहुत साल जिएंगे। इस तरह से हर आदमी मर जाता है और मरने के पहले तक होश में नहीं आता है। होश में आना क्या है? एक क्षण भी खोया नहीं जाए भगवान के बिना। सब संसार अनित्य है। श्रीमद् भागवत महात्म्य में यही बात कही गई थी पहले। असार खलु संसार सारा संसार असार है। असार माने कि जैसे भूसा कूटते रहो उसमें से नाज नहीं निकलेगा, पानी को मथते रहो उसमें से घी नहीं निकलेगा, और निकलता है तो कष्ट दुख, उसको असार कहते हैं। हमारे जैसे कथा कहने वाले भी भाषण देते हैं, संसार असार है, नोट की गड्डी बांधते हैं, संग्रह करते हैं, भोग में मन देते हैं, कहते सब हैं असार संसार, लेकिन छूटता नहीं, छोड़ नहीं सकते। अपने मोह को, अपने आसक्ति को नहीं छोड़ सकते हैं।
इसीलिए कहा असारः खलु संसारः दुख रूपी विमोहकः। केवल इसके परिणाम में दुख मिलेगा, न सुख था न है न मिलेगा। इस संसार का संग्रह कोई भी करता है, पंडित है, विद्वान है, चाहे साधु है, विरक्त है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, स्त्री है, पुरुष है, बुढ़ा है, लड़का है, लड़की है, जवान है, और दुख रूपी है, उसको दुख ही मिलेगा। आज तक किसी को सुख न मिला न मिलेगा। बोले फिर ये सब क्यों लग रहे हैं जहर का लड्डू खाने में, जब जानते हैं कि इस संसार में पड़ने पर केवल ही दुख है, ये दुख, अंधकार, मोह, मृत्यु है। तो उत्तर देते हैं विमोहक। ये केवल ऐसा मोह पैदा कर देता है कि उसमें दुख पाते जाओ लेकिन लगते चले जाओ। असारः खलु संसारः दुख रूपी विमोहकः। सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। बोले ये ऐसा मोहता है, ऐसा फंसाता है कि मनुष्य मरने वाला है, सोचता है हम अपने बेटा के लिए कुछ कर जाए, बेटी के लिए, फिर बेटा का बेटा हुआ, नाती पंती भय, और उसके लिए जोड़ जोड़ के मर जाता है। शास्त्र कहता है सुतः कस्य, बेटा तुम्हारा कहां है, तुम मर के जाने कहां चले जाओगे, बेटा जाने कहां जाएगा। सुतः कस्य, अरे मूर्ख, किसी का कोई बेटा नहीं है। बोले स्नेहवान ज्वलते निशम। बोले तुम्हारे अंदर जो स्नेह है हमारी बहू बेटा, इससे तुम जलते रहोगे। ज्वलते माने जलते रहोगे, मरने के बाद भी जलते रहोगे। तो इसीलिए ये दुख रूपी है, लेकिन मोह ऐसा खींचता है। एक दृष्टांत देते हैं महात्मा लोग कि कुछ लोग गए और धर्मराज के दूतों ने लगा रखा था एक जगह नाटक खेल। तो वहां जब नाटक धर्मराज के दूतों ने लगा रखा था, जैसे हम लोग बाजार में जाते हैं, तमाशा देखते हैं, कहीं हलवाई की दुकान है, कहीं तमाशा हो रहा है, तो एक जगह तो बैठे बैठे लोग माला कर रहे थे, कोई पाठ कर रहा था, मृग चर्म पर कोई सजावट नहीं, कुछ नहीं। तो देखने वाले बोले यहां क्या बैठोगे, यहां तो मुंडिया लोग बैठे हैं, यहां कोई मृग चर्म पड़ा है बैठने। कोई आगे गए, दुकान पर बढ़िया मखमल के गद्दे बैठे थे, और वो उसके बाद में उसमें नाच रही थी छमा छम छम छम, और बड़ा आंख वाँख मटका रही थी। सब बोले यहीं बैठ जाओ, जो गद्दा कैसे बिछ रहे, मखमल के गद्दा है, कुर्सी है। बोले हाँ यहीं बैठ जाओ। कुछ लोग समझदार थे, दो चार, वो बोले भैया यहीं बैठो, मुड़ियान में साधुन में, यहां मृग चर्म है तो क्या है, यहां कछु दो चार नाम तो सुनेंगे। वहां बैठ गए। थोड़ी देर में बाजार उठ गई, पर्दा हट गया, तो जो माला वाले बैठे थे उनके लिए तो विमान आया। बोले चलो भाई इस दुकान में बैठने के फल है। और जो नाच वाच गद्दा देख रहे थे, वो गद्दा बद्दा तो सरक गए सारे। अब पीछे जब पर्दा खुला
तो चलो यहाँ इस भट्टी में तुम घुसो। बोले इस भट्टी में तू घुस। हाँ हाँ बोले ये तो, बोले तुमने बाहर तो मखमल के गद्दा बिछा रखे थे, अब तुम हमको भट्टी में झोंकते हो। बोले वो हमारा एडवर्टाइजमेंट था बाहर। प्रचार था हमारा। प्रचार इसीलिए तो किया जाता है, खींचे आदमी। तो बोले नरक वाले बोले वो हमारा प्रचार था, बढ़िया आंख मटका रही थी, बढ़िया गद्दा बद्दा थे, अब चलो इसमें भाड़ में घुसो। तो इसीलिए ये विमोहक है। हमने इस बात पर कहा कि संसार केवल मोह रूप है, ऊपर से दिखता है, सुख है कुछ नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा शंकर जी से कि आप भी बच्चा अच्छा बनाओ। तो महादेव जी बोले ये सब काम तो हम नहीं करेंगे। नहीं, सनकादिक पहले पैदा भय। सनकादिक से कहा कि तुम लोग ब्याह करो और बच्चा बनाओ, सृष्टि बढ़े। अब वो पहले तो सब सृष्टि सुंदर होती थी, मन से पैदा हो गई जो शुद्ध भाव से। तो सनकादिक बोले अरे कोई इसलिए थोड़ी हम पैदा भय हैं कि चलो बहू करो और बच्चा बनाओ, ये झगड़ा हम नहीं करते हैं। हम तो केवल कृष्ण भजन के लिए आए हैं। तो बड़ा गुस्सा हुआ ब्रह्मा जी को, हमारा पुत्र, हमारे लड़के हमारी बात नहीं मानते। तो उनका गुस्सा से यहां सब ललाट से एक पैदा हुआ शिशु। तो नील और लाल रंग का, बोले नील लोहित नाम पड़ गया, और शिव जी थे। उनसे कहा कि तुम भाई बनाओ पैदा बच्चे अच्छे। तो शिव जी बोले जो आज्ञा पिताजी, आपकी आज्ञा हम मानेंगे। अब महादेव जी ने यूं किया, हाथ हजारों भूत बने और प्रेत बने और कुष्मांड बने और बेताल बने। और अब ब्रह्मा जी ने तुम तो हमारी बनी बनाई सृष्टि को खवा दोगे, तुम मत बनाओ, तुम जाओ भजन करो। उनको शायद में छुट्टी मिल गई भजन करने की। तो इसीलिए ब्रह्मा जी का सबसे पहले नाम लिया गया कि जो संसार के पिता ब्रह्मा जी, वे भी श्री राधिका रानी के चरण की महिमा नहीं समझ सकते। उसके बाद ईश्वर माने शिव जी का नाम लिया। बोले क्यों? इसलिए कि शिव जी भी ईश्वर हैं। ईश्वर बनने के बाद यहां ब्रज लीला में प्रवेश नहीं होता है, ये समझ लो। यहां तक कि भगवान कृष्ण भी अपनी ईश्वर पने को, भगवान पने को फेंक करके आते हैं, यहां दास बन जाते हैं। ये प्रेममयी भूमि है, यहां भगवान बन करके भगवान भी नहीं आते हैं। ऐश्वर्य प्रेम का बाधक है। यहां कोई भी भगवान श्री कृष्ण को, जैसे द्वारकाधीश राजा महाराजा कृष्ण, यहां कोई नहीं कहता है। राजा बाजा नहीं कहा जाता, यहां तो सीधे ए नंद के बाप का नाम लेंगे। तो ऐश्वर्य जब तक है प्रेम में बाधा देता है। इस कारण से ब्रह्मा जी ईश्वर हैं, शिव जी ईश्वर हैं, ईश्वर रूप से नहीं आ सकते हैं। आएंगे गोपी बन करके, लेकिन ईश्वर रूप से शिव जी का भी प्रवेश नहीं है। अरे ईश्वर आई है, संबंध क्या है? ईश्वर खुद आई है वे। अरे शिव जी ईश्वर हैं, ईश्वर की जो परिभाषा होती है, भक्त की जो परिभाषा है, वो उनके ऊपर भी है। भगवान के स्वरूप हैं, भगवान के गुणावतार हैं।
हां, त्रिदेव। शासन करना, नियमन करना, ये सब ईशिता के जो लक्षण है वो उनमें भी है। तो इसीलिए ईश धातु शासन में आती है। ईश, ईष्टे, शासन करना, नियमन करना, ये सब ईश्वर का काम होता है। चाहे जिस पर अनुग्रह करना, शाप देना, कृपा करना, ये सब चीजें उनके धर्म होते हैं। तो ब्रह्मेश्वरादि, आदि माने क्या हुआ? आदि माने और सब देवता समझ लो। जब ब्रह्मा शिव जी आदि हो गए, आदि माने लक्ष्मी जी भी हो गई, आदि माने उद्धव आदि भी हो गए। तो ब्रह्मेश्वरादि, ये अर्थ हुआ शब्दार्थ। ये भी श्री राधा रानी के चरण को नहीं समझ सकते। सुदुरूह, दुरूह माने क्या होता है? ऊ वितर्के धातु होती है, समझना। दुरूह माने अचिंत्य। श्री किशोरी राधा रानी के चरण कमल की महिमा को ये भी नहीं समझ सकते। पदारविंद, ऐसे चरण कमल हैं। कैसे चरण कमल हैं? श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया। उस चरण में क्या विशेष बात है? बोले विचित्र श्री माने शोभा है। ऐसी शोभा है कि जिस शोभा को अनंत शोभा के सागर भगवान श्री कृष्ण भी निरंतर देखा करते हैं। ऐसा क्यों देखते हैं? बोले कमल के भीतर रस रहता है। कमल में अगर रस न रहे तो भंवरा क्यों जाएगा? बोले श्री राधिका रानी के चरण कमल में जो पराग है, जो रस है, मकरंद है। पराग पुष्परज को कहते हैं, मकरंद पुष्परस को कहते हैं। और पराग के भीतर रस रहता है। कोई ऐसा रस है उन चरणों में श्री राधिका रानी के कि जिसका वैभव कैसा है? परम अद्भुत है। परम अद्भुत वैभव ही क्या होता है? अद्भुत कहते हैं आश्चर्य को। जिन चरणों के वैभव को, राधा रानी के चरण के वैभव को, जो बड़ा आश्चर्यमय है, अचंभे की बात है। और थोड़ा अचंबा नहीं, बोले परम। परम माने सबसे ज्यादा आश्चर्य यही है। इनके चरणों में जो अद्भुत पराग है, उसका वैभव, उसका सामर्थ्य ऐसा है कि जिस सामर्थ्य को ब्रह्मा शिव जी भी नहीं समझ पाए। अथवा कुछ आचार्यों ने ईश्वर का अर्थ किया है कृष्ण। बोले श्री राधिका रानी के चरण कमल के पराग रस को, के वैभव को ब्रह्मा जी और ईश्वर वाले श्री कृष्ण भी नहीं समझ पाए। ऐसा भी भाव लिखा है। क्यों लिखा हम आगे बताएंगे। इसलिए लिखा है, ये तीसरी पंक्ति में उत्तर है। सर्वार्थ सार रस वर्षि कृपार्द दृष्टेश
देखो, चार अर्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये सारी दुनिया इन चारों में ही फंस रही है। ज्यादातर लोग तो अर्थ और काम, पैसा और कामना, भोग में लग रहे हैं। स्वयं देख लो आप, किसी गांव में अगर कथा हो, अब 10,000 आदमी होंगे तो कथा में 100 आदमी पहुंचेंगे। क्यों? कि वो बाकी लोगों को अर्थ और कामना इसमें फंसे रह जाते हैं और धर्म तक नहीं पहुंच पाते। धर्म क्या है वो जानते भी नहीं। पशु की तरह जीवन है। पशु जैसे होते हैं, धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। धर्म से हीन आदमियों को पशु कहा गया है। पशु क्यों कहा गया है? क्योंकि आहार, निद्रा, भय, मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम। चार चीजें होती हैं पशु में भी और वही आदमी में भी होती हैं। आहार माने भोजन। जैसे हम लोग भोजन के लिए मरते हैं, टूट टूट के पड़ते हैं, वैसे ये पशु भी पड़ते हैं, बंदर, कुत्ते वगैरह भी। और फर्क कुछ नहीं है। वह हम आदिबद्री गए गोपीदास महंत के पंगत में, तो वहां लड्डू लुढ़क रहे। अब हम भी गए, बैठ गए। भाई को हमारे प्रेमी थे, वे बुलाने आए, सब लोग जाना पड़ा। तो अब बैठना पड़ा। तो लड्डू आया तो पानी वानी तो वहां था नहीं, क्योंकि हजारों व्यक्ति वहां, कौन कुल्हड़ दे और कौन पाली दे। तो हमारे लिए लाए एक लोटा, थोड़ा सा एक लट्टू खा करके पानी पिया। बाकी हमारे पास जितने लोग थे ये भी कहें कि हमको पानी दो, हमको दो। पानी वहां कौन दे इतनी बड़ी पंगत में? तो हमने कि भैया यही लोटा चलन दो, यहाँ धर्म वरम कुछ मत से, जो तुम्हारे गला में सब हिटक जाएगो, सब ऊपर से लेते जाओ। अब उसे नखरा करें कि नहीं बाबा का लोटा, बाबा का लोटा नहीं है, सब पियो। हम मधुकरी मांगते हैं, तुम्हारे घर की रोटी खाते हैं, तो हमारा पानी तुम्हारा पानी अलग कहां से रहा? लेकिन देख रहे हैं जनता वहां लग रही थी, सड़ासड़ सड़ासड़। कब वो दूसरे की खबर नहीं है, वो मार रहे हैं और सैकड़ों लड़ुआ चढ़ रहे हैं। तो अभी क्या है, हम देख के दूर से देखो, आप देखो तो से 25-50 बंदर बैठ जाएंगे, ऐसे से चना मारते रहते हैं। तो उसमें कोई फर्क नहीं है। बस ये कि हम लोगों ने कपड़ा अपड़ा पहन रखे हैं, बंदर बेचारे नंगे घूमते हैं। तो इसलिए मनुष्य में और पशु में कोई फर्क नहीं है आहार भोजन करने में। और निद्रा, सब सोते हैं, बंदर भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। भय, वो भी डरते हैं, हम भी डरते हैं। मैथुन माने बच्चा पैदा, वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। अरे वो हमसे ज्यादा करते हैं। तो बोले इन चार चीजें तो मनुष्य में भी है और पशु में है, तो आखिर मनुष्य किस बात का है? हम किस बात के मनुष्य बनते हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुनंच सामान्यम एतत् पशुभिर्नराणाम। बोले धर्म नहीं है, भजन नहीं है, तो हम ढोर हैं, हम सब ढोर हैं। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। धर्मेण हीनाः पशुभिः समाना। पशु से भी नीच है व्यक्ति, मनुष्य बन करके भी भगवान को नहीं जाना। इसी चारों चीज इसी में लगा रहा, धर्म अर्थ काम में।
ढोर की तरह कितना खा लें, कितना बच्चा बना लें, कितना भोग भोग लें, तो वह पशु से गिरा पीता है। तो ज्यादातर लोग अपना जीवन अर्थ, पैसा के लिए और कामना के लिए नष्ट कर देते हैं, मर जाएंगे उसी में। न पैसा की तृष्णा कभी जाएगी, न कामना की जाएगी। कुछ लोग होते हैं जो धर्म की ओर चलते हैं, हजारों लाखों में। रामायण में कहा गया, नर सहस्त्र महा सुनहु पुरारी, पार्वती माता कहती शिव जी से, हजारों में कोई एक हुए धर्म व्रतधारी। अगर गांव में 1000 आदमी की बस्ती तो कोई एक आध आदमी होगो धर्म पर चलवे वालो, नहीं ज्यादातर सब ढोर की तरह खाना पीना पैसा इसी में लग रहे हैं और इसी में मर जाएंगे और मनुष्य शरीर कभी नहीं मिलेगा। तो नर सहस्त्र महा सुनाओ पुरारी, पार्वती माता कहती हजारों में कोई एक, हजारों में। बड़े बड़े शहरों में जहां 20-20 लाख आदमी बैठे हैं, कथा होती तो कोई 200-400 आदमी आते हैं। अब लगाओ 20 लाख में से 200 आए तो हजारन में एको नहीं पड़े। नर सहस्त्र महा सुनहु पुरारी, को एक होए धर्म व्रतधारी। और धर्म करते भी हैं लोग तो जैसे बनिया धर्म करता है कि हम 4 पैसा चढ़ा रहे हैं तो प्रभु हमको 4 रुपया दीजो, सकाम भक्ति। हाँ 4 लाख दीजो, ऐसे सब लोग करते हैं खाली बनिए की बात। तो मोक्ष कोई नहीं चाहता, इस दुनिया से छूटना कोई नहीं चाहता है। इस गंदी दुनिया से हम इसी में फंसना चाहते हैं। धर्म भी करते हैं तो इसलिए करते हैं हमको पैसा मिले, इसी में मूड गड़ी रहे हमारी। ये जो मोह है इसी में बार बार जन्मे मर में, बच्चा बहू बस इसी में मरते रहते हैं। इससे छूटना कोई नहीं चाहता। मोक्ष माने इससे छूटने वाला कोई नहीं है। ये 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पुरुषार्थ क्यों कहा गया? पुरुषै अर्थन्ते इति पुरुषार्था, जिसको लोग चाहा करते हैं, अर्थन्ते मांगा करते हैं। तो पैसा मांगने वाले तो करोड़ों हैं, भोग मांगने वाले करोड़ों हैं, धर्म मांगने वाले सैकड़ों होंगे। और सच में मोक्ष, इससे छूटना ऐसा चाहने वाले तो कोटिष्वपि महामुनि, करोड़ों अरबों में कोई एकाध होता है जो सच में छूटना होता है, चाहता है। नहीं तो बाबा जी बन करके भी हम लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, और पैसा इकट्ठा करना, सामग्री भोग की रखना, यही सब चीजें इसी में मनुष्य लगा रहता है। तो छूटना जो सच्ची बात है, संसार से छूटना, ये तो शायद कोई जाने, कोई होगा। ये चारों में हर आदमी अटका हुआ है। तो चारों पुरुषार्थ से ऊंची कोई चीज है? बोले हां। जैसे गैया घास खाती है, भैंस घास खाती है, घास उसके पेट में गया, जठराग्नि ने उसको पका करके उसका सार दूध बना दिया, दूध। फिर क्या हुआ? दूध पका और दूध का घी बना। कैसे? दही मथ करके घी बन गया, उसका भी सार था, दूध का भी सार था। बोले घी का भी सार है कुछ? बोले हां, घी का सार यह है कि वो भगवान की सेवा में आया, यज्ञ हुआ, उसका सार देवताओं ने खाया।
उसी तरह से इस संसार में ये जितना भी संसार एक घास है, इस घास को गैया खाती है और खा करके दूध बनाती है। तो महात्मा लोग जो सच्चे होते हैं वो इस सारे संसार के धन को, वैभव को भगवान की सेवा में लगाते हैं। दूध बना, उसका सार घी बना, इस संसार से छूटे। घी का भी सार क्या है? कुछ और है। यानी इन चारों पुरुषार्थों को सार क्या है, इससे अलग है। सार अलग रहता है। जैसे घी दूध से अलग रहेगा मथने के बाद, वैसे इन चारों पुरुषार्थों को सार क्या है? भगवान का प्रेम। तुमने धर्म भी किया और भगवान का प्रेम नहीं आया तो बेकार गया, सार नहीं रहा। तुम ज्ञानी भी बन गए, ज्ञानी बनने के बाद भी भगवान का प्रेम नहीं आया तो बेकार गया ज्ञान। तुम योगी राज बन गए, तपस्वी बन गए, अब भगवान का प्रेम नहीं आया तो वो सब बेकार गया। सबका सार प्रेम है। इसीलिए कहा गया कि जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जो जहां प्रेम नहीं है, तुम जोगीराज बन गए तो भी कुछ नहीं, कुयोगी रहे। ज्ञानी बन गए, अज्ञानी रहे, भगवान का प्रेम नहीं पाया। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो जहां न राम प्रेम परधानु जहां न राम प्रेम परधानु। इसी तरह से आगे बहुत कहा है, धर्म भी बेकार है। सो सब धर्म करम जरी जाहू जो सो सब धर्म करम जरी जाओ। बोले सारा धर्म, जितने धर्म होंगे, जितने कर्म, सब जर जाओ अगर भगवान का प्रेम नहीं है। ये बात सब जगह कही गई, भागवत में भी कही गई। धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयत्यतिरतिं श्रम एव हि केवलम। बड़ा धर्म कोई कर रहा है, बोले साहब बड़ा दानी है, 50 लाखों रुपए रोज दान करता है, पंगत कराता है, या कोई कहे हम बड़े तपस्वी हैं साहब। अगर भगवान का प्रेम नहीं है तो सब मूर्खों का काम है, ये सब बेकार है, सारा का सारा बेकार है। ये सार क्या है? प्रेम। तो किशोरी जी के चरणों की महिमा क्यों है? तो उत्तर देते हैं, सर्वार्थ सार रस वर्षी। सर्व अर्थ, चारों धर्म अर्थ काम मोक्ष का जो सार प्रेम था, सबका सार हुआ प्रेम।
बोले सबका सार प्रेम। बोले बिल्कुल देख लो, दुर्वासा जी से बड़ा तपस्वी कौन होगा? शंकर जी के अवतार हैं, कोई आबाजी बाबा जी क्या पा सकता है उनको? दुर्वासा जी इसको पता ना है, शिव जी के अवतार हैं, साक्षात शिव जी हैं। ऐसी तपस्या कौन कर सकता है? लाखों वर्ष तक भोजन ही नहीं करें, दूध पीकर रहें। परंतु साक्षात शिव होते में भी अम्बरीश के कारण की क्या गति भई? अम्बरीश जी का सबने सुना होगा। दुर्वासा जी ने अपनी कृत्या छोड़ी थी और अम्बरीश जी ने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। भगवान का भक्त तो वही है जिसके मन में बदला बदला की भावना नहीं आती, किसी को नुकसान का नहीं सोचता है। भगवान का भक्त तो बहुत मीठा होता है। भगवान ने चक्र रखा था रक्षा के लिए, ऐसे भक्तों की रक्षा के लिए। मनुष्य सोचता नहीं है। आज हमारे पास एक स्त्री आई, बेचारी कोई दुखिया थी। किसी ने बता दिया होगा कैसे कैसे लोग हैं कि तू चली जा, तेरे दुख को बाबा दूर करेंगे। एक तो पहाड़ में चढ़ती गई और हमने कहा भाई क्या बात है, रो रही थी। बोले हमारी देवरानी जेठानी, हम सोए छत पर से पत्थर मारे, देखो ये यहां ई लग रही है, यहां ई लग रही है, और हमें कोई दुनिया मददगार नहीं है, ऐसे रो रही। सुनते रहे और हमारे एक बेटा की बहू को बहका दिया लोगों ने, आती नहीं है। कई दुख सुनाए, दुख तो उसको था ही। हमने कहा तू हमारे पास क्यों आई? बोले आपको हमने बहुत नाम सुने हो, कछु ताबीज ओबीज दे दो, ये सुसरी मरे का उस तरह से हमें बहुत परेशान कर रही हैं, गंडा बंडा ऐसा कर दो। हमने कहा देख तू किसी साधु के पास मत जाना। बोले क्यों? हमने कही एक तो तेरे पास जो कुछ 10-20 रुपया ठगाई में आ जाएगा, भगवान कोई नहीं है, तो गंडा फंडा में कुछ नहीं हो है। अभी तू जंगल में हमारे पास आ गई है, कहीं किसी के पास गई, कोई खराब नजर से देखने लग गया तो तू दुखिया है, तुझको ऐसे नहीं आना चाहिए। रोने लग गई। बोले कुछ तो बताओ। हमने कहा हम जो बताएंगे वो तू कर नहीं सकती है भैया, और बताएंगे हम ऐसी चीज की जो दुनिया में। बोले बताओ। हमने कहा बतावें बेकार है, तू कर नहीं पाएगी। बोले ना। बोले भजन करे तू? बोले ना, तो भजन में टाइम कहां हुए। तो हमने कहा भाई हमारी तो बात तू समझ नहीं सकेगा, तो सुन ले। हमने कहा देख प्रहलाद भक्त थे, सुनायो उनको, तेरे को तो देवरानी जेठानी ने ऊपर सोते में छत पर पत्थर फेंका छिप करके, वहां तो सामने ही तोप का गोला रखा रहता था, रोज छोड़ा जाता था प्रहलाद के ऊपर। सर्प से कटवाया गया, जहर पिलाया गया, पत्थर बांध के समुद्र में डुबाया गया, जाने क्या क्या किया गया। लेकिन प्रहलाद जी किसी से कहने नहीं गए कि हमारे ऊपर एक कष्ट है, किसी से मदद नहीं, मैं भगवान तक से मदद नहीं मांगी। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये सोचा भी नहीं कि हमारी कोई रक्षा करे। अगर तू ये काम कर सके
कि न तो अपने बारे में कुछ सोच, न तो अपने बारे में किसी से कह, काऊ के पास मत जा, रोवे, और बैठ जा अपने प्रभु को नाम ले और देख चमत्कार हो जाएगा, लेकिन तेरे बस की नहीं है। हमने कि ये हमारो गंडा है और कोई करके देख ले, लेकिन ये गंडा हर आदमी के बस का नहीं है। हमारे पास जैसे बाबा जी का बस का नहीं है। क्यों बाबा जी में वो कहेगा, रामदास कहेगा ये सब गोपालदास बदमाश है, गोपालदास कहेगा कि रामदास से बहुत पाजी। ये जो है सब झगड़ा लग रहा है राग द्वेष का। वो उसकी बुराई करता है, वो उसकी करता है। प्रहलाद बनना है, आज भी ये चमत्कार है। अब कोई करके देख ले, लेकिन करना कठिन है। ये एटम बम का बाप है। इसके सामने संसार में एटम बम फेंक, सारा एटम बम गिर भी जाएगा अगर, तो भगवान के भक्त पर प्रभाव नहीं होगा, निश्चित समझ लो। ब्रह्मास्त्र का प्रभाव नहीं हुआ राजा परीक्षित के ऊपर, लेकिन ऐसा होना तो चाहिए। मन हमारा तुम्हारा, हमारा मन तुम्हारा मन तो नेक में ही चेचे, नेक में ही मेमे, नेक में ही भाव टेढ़ी होती है, नेक में उसकी निंदा, नेक में उसकी बुराई, नेक में उसकी चुगली। अरे इसको थोड़ी कहते। ऐसा गंदा अगर कोई करे, खैर बेचारी चली गई। हमने इस बात पर कहा था कि ऐसा मन था अम्बरीश जी का। महादेव जी ही थे दुर्वासा जी। यहां तक लिखा है, भागवत में एक प्रमाण आता है कि श्लोक आता है कि अगर ऐसा तुम्हारा मन हो जाए तो शंकर जी भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। न विक्रिया विश्वसुहृत सखस्य साम्येन वीताभिमते स्तवापि महद विमानात् स्वकितात् कृताभिमानृंग नंक्षस्य दूरात् अपिशूल पाणि। क्या बढ़िया श्लोक है। बोले जिसके मन में विकार नहीं होता है, ये एटम बम का बाप है। गोली वोली तो क्या चलाई, एटम बम भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है। न विक्रिया विश्व सुहृत सखस्य, समझो। और कठिन कुछ नहीं, अगर सोचोगे तो सब बन जाओगे। न विक्रिया विश्व सुहृत सखस्य। विश्व सुहृत माने भगवान, सारा संसार भगवान है, सबके भगवान सखा हैं। भगवान चोटा को भी रोटी देता है, डकैत को भी रोटी देता है, सबको देता है। भगवान सब तो सखा है। तो जो भगवान का सच्चा भक्त है उसके मन में विकार नहीं आता। हजार गाली दे दो, हजार कुछ दे दो। न विक्रिया विश्व सुहृत सखस्य। विकार माने गुस्सा करना, खींचना या रोना या गाना। रोना भी विकार है। अम्बरीश जी रोए नहीं, साक्षात राक्षसी। गुस्सा करना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ये हृदय में न हो। भगवान के सामने सारा कुनबा एक बिल्कुल भी। अब वहां 16,198 उनके 10-10 छोरा छोरी और 10 के 10-10। अरे हम तुम्हारे ज्यादा 20 बच्चा बनाएंगे। इतना बड़ा अरबों खरबों नहीं, मील तो अध्यापक थे। अब तुम गिनती छोड़ दो तुम। और सारा परिवार उनके सामने लड़ लड़ के नष्ट हो गया। इसको कहते हैं पूर्ण ज्ञान। भगवान मुस्कुराते रहे। ऐसा ही भक्त होता है। अगर ऐसा तुम्हारा मन बन गया, न विक्रिया विश्व सुहृत सखस्य। क्यों? साम्य न मन समता में है। समता में क्यों है? वीता भी मते है।
अहम नहीं है तुम्हारे मन में। यह अहम गड़बड़ करता है। अहम क्यों गड़बड़ करता है? गुरु कहता है अरे दादा हमारा चेला होकर के हमारी बात नहीं मानता है। बाप कहता है हमारा बेटा होकर के बात नहीं मानता है। मां कहती है हमारी बेटी होकर के नहीं सुनती है। पति कहता है हमारी बहू होकर के साथ हमसे बोली। ये जो मैं है यही सब आफत की जड़ है। यही रुआता है, यही हंसाता है, यही गुस्सा कराता है। ये वीता भी मते माने कि भक्त के हृदय में मैं खत्म हो जाता है। जब मैं खत्म हो गया तो कौन रोए और कौन गुस्सा करे और कौन हंसे। अगर ऐसा तुम्हारा मन बन जाए तो क्या होगा? बोले फिर एटम बम आ जान दो, गोली आ जान दो। न विक्रिया विश्व सुहृत सखस्य साम्येन वीताभिमते स्तवापि। अगर ऐसा मन बन गया, महद्विमानाभि सुकृताभिमान्द्रिंग, ऐसे महापुरुष का अपराध अपनी शूल पाणी भगवान शंकर जी भी करेंगे तो वो भी नष्ट हो जाएंगे। बोले गलत बात नहीं है, क्यों? इस दुर्वासा शंकर जी ने अम्बरीश का अपराध किया। ये भागवत के श्लोक है, सुना रहे हैं, गलत नहीं है। भागते फिरे दुर्वासा जी, 1 साल तक भागते फिरे। क्यों? दुर्वासा जी बड़े तपस्वी थे। अम्बरीश के पास प्रेम था। तो प्रेम की महिमा समझो। प्रेम क्या चीज है? ब्रजगोपी इतनी बड़ी मानी गई क्यों? वो प्रेम था। प्रेम बिना सब शून्य है। अगर हृदय में प्रेम नहीं है तो सब साधन बेकार है। यहां तो लिखा है कि भगवान का नाम भी तभी काम देगा जब प्रेम होगा। गोसाई जी ने लिखा है, राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझ है नहीं, तुलसी नवल किशोर। बिना प्रेम के क्या है? तो यहां पर श्लोक का अर्थ है सर्वार्थ सार। सर्वार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष का सार क्या है? प्रेम। बोले बस? बोले नहीं है, प्रेम तो भगवान भी दे देते हैं कृष्ण। प्रेम से एक आगे और चीज है। बोले और चीज है कोई? हाँ और चीज है। प्रेम तो सब भक्त करते हैं। जितने भक्त भय, फिर गोपी क्यों बड़ी मानी गई? बोले सर्वार्थ सार, सभी अर्थों का सार प्रेम, और उसका सार क्या है? रस। रस, श्रृंगार रस। जो भगवान रास करते हैं, नृत्य करते हैं, जहां किसी का प्रवेश नहीं, ब्रह्मा शंकर आदि किसी का प्रवेश नहीं है, उसको कहते हैं रस। सभी का सार प्रेम, और प्रेम का सार है रस। बोले उस रस को जो जिनकी कृपा बरसाती रहती है वो है राधा रानी। इस श्लोक बड़ा विचित्र है, इसको समझो। भक्ति प्रेम उनसे आगे की बात चली गई। सर्व अर्थ, एक एक शब्द समझो, सर्व अर्थ चारों धर्म अर्थ काम मोक्ष, और उसका सार क्या है? प्रेम। उसका सार क्या है? रस, श्रृंगार रस। उसी रस के लिए श्याम सुंदर बरसाने आते हैं, राधिका रानी के पास आते हैं।
वो रस कहीं नहीं है। बड़े बड़े भक्त हैं, हुए हैं, होंगे, भगवान ने कितने उतार लिए, ये रस नहीं था कहीं। भगवान कपिल बने, भगवान परशुराम बने, भगवान महाराज पृथु बने, भगवान परमहंसों के शिरोमणि ऋषभदेव बने, भगवान राम बने, मर्यादा पालन किया, परंतु ये जो रस है श्रृंगार रस, इसको पाने के लिए सारा रामावतार का परिकर भी यहां आया। ये हम आपको धीरे धीरे बताएंगे, क्योंकि तो समुद्र है। यहां तक कि भगवान राम ने बहुत सी यज्ञ किए थे। यज्ञ में स्त्री की जरूरत पड़ती है। बाईं तरफ कौन बैठेगी? आपने देखा होगा, अगर इस सत्यनारायण कथा सुना होगा तुम लोगों ने, तो बगल में बहू बैठती है, गांठ जोड़ करके दोनों जने बैठते हैं। देखा होगा तुमने, ऐसी बात थोड़ी। अब दोनों जने गांठ पर, भाई जग पूरा जब ही होता है। अब वो कोई रड़ुआ है तो बाकी बात अलग है। बाकी बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो जब यज्ञ होगा तो यज्ञ में स्त्री पुरुष साथ साथ बैठते हैं, गांठ जोड़ के बनते हैं। ये हंसी की बात नहीं है। स्त्री आधा अंग मानी जाती है, वामांग, बायां अंग स्त्री, दाहिना अंग पुरुष। स्त्री के बिना कोई यज्ञ पूरा नहीं होगा। इसीलिए बड़े बड़े अश्वमेध वगैरह यज्ञ वगैरह बाबाजी आबाजी नहीं कर सकते हैं। ये तो राजा महाराजा करते हैं, जिनका अधिकार होता है, जिनके बाएं भाग में महारानी बैठती हैं। महाराज युधिष्ठिर ने किया, बाएं भाग में द्रौपदी रानी बैठी हुई हैं। कोई बाबा जी थोड़ी अश्वमेध कर लेगा, बाबाई कहां से लाएगा? और नकली रखता भी है तो वो जग में काम नहीं देगी। हम जा रहे एक बार वहां घूमे राकोली, तो एक गुजर को छोरा डबारे के मिल गए, बोले यहाँ बाबा। हमने कहा, तो कहा, बोलो हे बाबा ते चेला तेरो हूंगो, तू जाएगो चून मांगवे, तेरी बाबा जिनमें दूंगो। तो हमने कहा, भैया हमारे तो कोई है नहीं बाबा जिन, तू कहां देगो? तो मतलब यह है कि अब वो बाबा जी हो भी तो नकली है, बातें यज्ञ नहीं हो सके। यज्ञ तो वास्तव में होगो जो महारानी से द्रौपदी बैठी। अब जब राम जी यज्ञ करवे बैठे तो सबने कही कि तुम यज्ञ तो कर नहीं सकते हो। बोले क्यों? बोले सीता जी को तो तुमने वन में भेज दिया। ये राम जी के सामने समस्या आ गई, जो भगवान थे। कौशल्या मां ने कही दोबारा ब्याह करो। राजा के ब्याह होते हैं। राजा दशरथ के 700 रानियां थी, ये तो 3 पटरानी थी। माता कौशल्या ने कहा कि बेटा ब्याह कर। गुरु वशिष्ठ ने कहा बेटा ब्याह कर। सुमंत्र जी पिता के समान थे, उन्होंने कहा बेटा ब्याह कर। सब ने कहा। श्रृंगी ऋषि जीजा थे, वो आए, बोले ब्याह करो। बहन थी शांति, उन्होंने कहा ब्याह करो भैया। लेकिन राम जी ने कहा नहीं। राम जी ने पहले कहा था मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, अरे सपने हूं परतिया आन नहेरी, सपन
जब पुष्प वाटिका में राम जी ने कहा था, लक्ष्मण हमारा मन तो कभी पराई स्त्री की ओर सपने में भी नहीं देखा, जागते समय तो देखना दूर रहा, सपने में नहीं देखा। क्यों? रघुवंशी ने कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पद धरे न काऊ। इनके वंश में ऐसा कोई नहीं हुआ। एक त्रिशंकु है, उनकी छोड़ दो। तो सबने कहा तुम यज्ञ नहीं कर सकते, बिना सीता जी के यज्ञ नहीं होगा, और सीता नहीं तो दूसरा ब्याह करो। राम जी अड़ गए, बोले हम तो छू ही नहीं सकते हैं, हम एक पत्नी व्रत हैं। जैसे सती होती स्त्री एक पति को, ऐसे ही नहीं किया हम आदमी बन गए तो साहब चलो हम कहीं भी झांकते गए, धक्का खाते रहें, कुत्ता बन जाएं, ये पति का ये मतलब नहीं होता है। अगर स्त्री सती होगी तो पति को भी एक पत्नी व्रत होना चाहिए। बहुत से लोग इस अहंकार में कहते हैं कि हम तो पति हैं, पति देवता हैं। अरे तुम पति देवता नहीं, तुम भूत हो, पति भूत हो। पति देवता उसको कहते हैं जो एक पत्नी व्रत होता है। सती और स्त्री एक है, एक पति को देखती है तो पति भी एक स्त्री को देखता है, तब जोड़ा ठीक बैठता है। राम ने कहा कि मैं सीता जी के सिवा दूसरी को तो देख ही नहीं सकता, ब्याह करने की तुम कहते हो। हमारे तो भाग में सीता ही थी, अब सीता नहीं है तो इस भुजा के पास हमारी कोई दूसरी स्त्री नहीं आ सकती है। इसको कहते हैं राम। तो अब सब सभा बैठी, अब क्या किया जाए, यज्ञ होना जरूरी है। तब लोगों ने कहा कि सोने की सीता बनाओ मूर्ति, जरूरी है। बाईं तरफ गांठ जोड़ के कौन बैठेगा? हमने तुमसे पहले कहा आबाजी बाबाजी कोई नहीं कर सकता अश्वमेध यज्ञ। तो सोने की सीता बनाई गई और प्राण प्रतिष्ठा किया गया। बिना प्राण प्रतिष्ठा के वो मूर्ति मुर्दा होती है। प्राण प्रतिष्ठा माने कि अब मूर्ति जीती जागती हो गई, उसके अंदर प्राण। सबसे ज्यादा खर्च मंदिर बनवाने में जितना खर्च लगता है, अगर 20 लाख का मंदिर बना है तो प्राण प्रतिष्ठा में 50 लाख खर्च होगा, उतना ही बड़ा खर्च होता है। मंदिर बनवाने से ज्यादा खर्च प्राण प्रतिष्ठा में होता है। ये लोग सप्ताह में गए थे गिड़ों में, वो एक मूर्ति बदलानी थी, तो वहां उस गांव के पंडित लड़ गए, बोले तुम लोग जाओ हम कराएंगे। फिर सोना लिया, जाने क्या क्या लिया, तब प्रतिष्ठा हुई। हमने कहा बहुत अच्छा रहा, बेचारे ब्राह्मणों को भाग खुल गया कि तुम लोग कराते तो तुम लोग तो हमारे विरक्त मंडली हो, यहां के लोग तो ये सब चाहते नहीं है। तो प्राण प्रतिष्ठा हुई सीता जी के उस मूर्ति में। प्राण प्रतिष्ठा के बाद बैठाला गया और गांठ जोड़ के जब यज्ञ हुआ। ऐसे जन कितने यज्ञ भये, हर बार मूर्ति बनती प्राण। अब जब सब यज्ञ खत्म हो गए तब राम जी के पास सारी सीताएं जितनी थी वो आई।